जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन शॉट रिवीजन पे। आज से इस चैनल पर हम लोग साइंस की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें ये पहली श्रृंखला है, पहला वीडियो लेक्चर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम रसायन विज्ञान की पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक, जिसमें मैं आपको रसायन विज्ञान के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते चलूँगा। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, पीईटी और पीसीएस के अलावा इंटरमीडिएट की बेसिक जानकारी भी आपको देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो हुई थी अल्केमी शब्द से। अल्केमी का मतलब होता है, ये एक अरेबिक शब्द है। अल्केमी जो पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था औषधियों के रूप में। अल्केमी मिस्र की एक मिट्टी है जो काली मिट्टी पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अल्केमी। और उस अल्केमी का उस समय इस्तेमाल किया जाता था औषधि के रूप में। तो उस समय के वैद्य लोग अल्केमी का इस्तेमाल करते थे, यानी जो वहाँ की जो काली मिट्टी थी उसका इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। तब से इसका नाम पड़ गया केमिस्ट्री, जिसको उत्पत्ति माना जाता है अल्केमी शब्द से। ठीक है। तो केमिस्ट्री होता क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो पितामह है, पितामह मतलब ग्रैंड फादर, पितामह मतलब ग्रैंड फादर यानी दादाजी, इसके दादाजी से आपके बर्जीलियस। और इसके बाद रसायन विज्ञान के जो पिता हैं यानी फादर, वो माना जाता है लेवोशियर को, यानी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। और दादा किसको कहा जाता है यानी ग्रैंडफादर बर्जीलियस को। अब रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो कि अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल की जाती है। इसको अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बांट दिया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। दूसरा नंबर पे आता है आपका कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है, यानी कार्बनिक रसायन का भाग है। इसके बाद तीसरा ब्रांच है आपका भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत मिक्सचर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आता है आपका वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, वो क्या कहलाता है, एनालिटिकल। जैसे मान लीजिए कि अगर दवाई बनाना है तो दवाई में आप कितनी मात्रा में कोई मटेरियल मिलाते हैं, इसकी जानकारी किस रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आता है आपका अगला जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सर मिलेगा, जिसका नाम दे दिया गया, जिसको अलग ब्रांच बना दिया गया, जिसका नाम है जैव रसायन। इसके बाद आता है आपका कृषि कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि में भी कुछ केमिकल मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे आपका हो गया यूरिया, डीडीटी, पोटास, ये सब आपका कृषि फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको एक अलग ब्रांच बना दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब इसके बाद आता है अगला आपका हरित रसायन। हरित रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा है जो कि आपको एनवायरनमेंट में, जो आपको पर्यावरण को हानिकारक न पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक। इसके बाद आपका आ गया पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पर्यावरण को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रसायन विज्ञान की एक अलग ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद है आपका औषधीय रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों को बनाने के लिए हम कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन केमिकल्स का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, किस रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है, औषधीय रसायन के अंतर्गत। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान का लेक्चर 1 था, इसमें आपको रसायन विज्ञान की छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है।
इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में